नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं यूपी वाला न्यूज। बिहार में सियासी खेल जारी है। पहली पारी में लालू यादव विजय की ओर हैं, तो शाह की चाल को लालू ने किया है नाकाम। पशुपति पारस लालू के साथ आने को है तैयार। बिहार में भले ही चुनाव अक्टूबर नवंबर में शुरू हो रहा है, लेकिन जाल अभी से बिछाई जा रही है और इस शहमात के खेल में एनडीए इंडिया दोनों आमने सामने हैं। पहली विरासत में इंडिया लीड लेता नजर आ रहे हैं, तो सही में इसका कारण है लालू प्रसाद यादव की सियासी और खतरनाक चाल। खबरों की माने तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस और एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। पटना से मिल रही खबरों की माने तो लालू यादव से पशुपति पारस की मुलाकात हो चुकी है और वो महागठबंधन में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानिए तो फूक चुके कारतूस से पारस की तुलना की जा रही है। जिस मुद्दे को लेकर पशुपति पारस चल रहे थे, वो मुद्दा एनडीए के लिए कहीं घातक न हो जाए, इसीलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और मोहरे बिठाना जानते हैं। दलित से सेना और बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के जरिए ही पशुपति अपनी ही हैसियत और साथ ही साथ ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा इसलिए कि ये मुद्दा सीधे सीधे जीवन से जुड़ा है, जहां पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। पशुपति पारस ने जो आंकड़ा दिया है वो 90% चौकीदार दफादार पद पर दलित कार्य कर रहे हैं और इसमें भी ज्यादा संख्या पासवान जाति के हैं। एक विज्ञापन से प्रभावित ये समाज आज एनडीए सरकार के विरुद्ध पर बैठा हुआ है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह से मिलने और बात करने के बाद भी विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं। इससे ये भी समझा जा सकता है कि एनडीए छोड़ इंडिया में आने का मूड पारस ने बना लिया है और कब ऐलान करते हैं ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि लालू ने मोदी शाह को बड़ा झटका दिया है। जानकारी देते चले कि जब से ये मुद्दा चाचा पारस उठा रहे थे, तब चिराग पासवान ने चुप्पी कर ली थी और इसी के साथ ही दफादार चौकीदार का पद पासवान जाति की आर्थिक रीढ़ है। चिराग इस मसले पर चुप्पी साधे रहते हैं, तो जिसमें कि 6 से 7% की राजनीति करते हैं। वो पासवान दुसाध जाति इनके विरुद्ध चली गई तो उनका पूरा का पूरा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी में एकमात्र विधायक ने जीत दर्ज की थी और वो भी बाद में जेडीयू में चले गए। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पशुपति पारस अमित शाह के पसीने छुड़ा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बड़ी चाल है। कुशवाहा जाति के बाद अब दलित वोट में सेंधमारी शुरू हो गई है और एनडीए अभी 6% चिराग और 1.5% मांझी के साथ है और दोनों पार्टियां इसी पर राजनीति करती हुई हैं। शेष 12% की राजनीति में नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी हैं और ऐसे में पासवान जाति के साथ खड़ा होकर दलितबाजी को अपने साथ महागठबंधन ले जाए तो ये अविश्वसनीय भी नहीं और इसीलिए पारस पर लालू ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और अब लग रहा है कि अब पारस मूड बना चुके हैं। जाने को देखना होगा कि क्या होगा, ये झटका मोदी शाह को कब लगता है। आपकी इस पे क्या कुछ राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे यूपी वाला न्यूज।